Students, welcome to my channel Seat Accountancy Tricks. I am Praveen sir, your accounts teacher. मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल. एडिशन ऑफ द बुक इज़ 2022. तो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से है बच्चों. सोनी मीडिया लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर थी. एप्लीकेशन में ₹3 पर शेयर लिया जा रहा है, अलॉटमेंट में ₹4 पर शेयर लिया जा रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस लिया जाएगा, जो कि ऐसे हम निकाल सकते हैं. फेस वैल्यू में से एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा माइनस कर दीजिए. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गई ₹3 पर शेयर. एप्लीकेशन रिसीव हुई कंपनी को 1,00,000 शेयर्स की और कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिए. 60,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दिए गए, 40,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दिए गए. यानी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों ही प्रोराटा कैटेगरीज हैं. ठीक है बच्चों. उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि अनुपम जो कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है और जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए थे, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. आपसे कहा गया है अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्रीज बनाइए. ठीक है बच्चों. तो आइए एंट्रीज से पहले कुछ वर्किंग कर लेते हैं. तो जो आपकी कैटेगरी 1 है उसमें अप्लाइड शेयर हैं 60, अलॉटेड शेयर हैं 30. कैटेगरी 2 के अप्लाइड शेयर हैं 40, अलॉटेड शेयर हैं 20. तो कैटेगरी 1 का कितना पैसा अलॉटमेंट में गया होगा एक्स्ट्रा और कैटेगरी 2 का कितना पैसा अलॉटमेंट में गया होगा, आइए पहले वो चेक कर लेते हैं. कैटेगरी 1 वालों ने 60,000 के हिसाब से ₹3 के हिसाब से, यानी एप्लीकेशन मनी ₹3 था, 60,000 शेयर्स का पैसा दिया होगा जो कि 1,80,000 है. मिले इनको केवल 30,000 शेयर्स थे, उसके हिसाब से कैपिटल में सिर्फ 90 गया होगा, बचा इनका 90,000. आगे जब इन्हें अलॉटमेंट देनी होगी वो 30,000 शेयर की देंगे जितने शेयर इन्हें अलॉट किए गए थे, इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹4 पर शेयर है. तो इन्हें 1,20,000 देना है अलॉटमेंट में. अब 90 और 1,20,000 में से जो कम है वो अलॉटमेंट में जाएगा, यानी इन लोगों का जो पैसा जाएगा अलॉटमेंट में वो जाएगा ₹90,000. क्लियर बच्चों. यही चेकिंग कैटेगरी 2 के देख लीजिए. कैटेगरी 2 के लिए इन लोगों ने मांगे थे 40,000 शेयर्स, तो उसके हिसाब से इन्होंने ₹3 एप्लीकेशन के हिसाब से 1,20,000 रुपये दिए होंगे कंपनी को. इन्हें मिले केवल 20,000 शेयर्स, तो उसके हिसाब से कैपिटल में गया होगा केवल 60,000 रुपये. फालतू पैसे बचे 60,000. इन्हें आगे जाके जब अलॉटमेंट देनी होगी वो 20,000 शेयर की देंगे जितने शेयर इन्हें अलॉट किए गए, इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि 4 पर शेयर है. 80 देने हैं इन्हें अलॉटमेंट में और एक्स्ट्रा पैसा 60 है, तो जो कम है वो अलॉटमेंट में जाएगा यानी 60,000. तो टोटल अलॉटमेंट में गया 1,50,000. यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रोराटा कैटेगरी का 1.5 लाख रुपये अलॉटमेंट में जाएगा. 90,000 कैटेगरी 1 का है और 60,000 कैटेगरी 2 का है. अब जब हमारी पहली एंट्री बनाई जाएगी वो तो एप्लीकेशन मनी मिलने की होती है और पहली एंट्री हमेशा आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट बनती है, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो. पहली एंट्री जितनी एप्लीकेशंस आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए. एप्लीकेशन आई थी 1,00,000, एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 3,00,000 हो जाएगा बच्चों. अब इस पैसे को ट्रांसफ़र कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है वो समझ लीजिए. क्वेश्चन में केवल 2 ही कैटेगरीज हैं प्रोराटा की, तो रिफ़ंड करने की नौबत आई नहीं थी क्योंकि जो भी उनका एक्स्ट्रा पैसा था प्रोराटा कैटेगरीज का वो अलॉटमेंट में चला गया. कैटेगरी 1 का गया था 90,000, कैटेगरी 2 का गया था 60,000. और कैपिटल में हमें पता है जितने शेयर अलॉट किए गए इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए, वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा. एप्लीकेशन का अमाउंट तो 3,00,000 ही रहेगा. कैपिटल में जितने शेयर अलॉट किए गए 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि 3 पर शेयर है, तो 1.5 लाख. अलॉटमेंट में 60,000 कैटेगरी 1 के और कैटेगरी 1 के 90,000 और कैटेगरी 2 के 60,000, यानी टोटल 1.5 लाख गया. तो इस तरह से पूरे 3,00,000 का हिसाब हो गया, 1.5 लाख कैपिटल में और 1.5 लाख अलॉटमेंट में. अब जब अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी वो ₹4 पर शेयर के हिसाब से केवल 50,000 शेयर्स पे कराई जाएगी जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए कि जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे.
तो 50,000 इंटू 4 2,00,000 रुपये। अलॉटमेंट में हम जानते हैं बच्चों एरियर्स हैं, तो अलॉटमेंट का एरियर्स हमें 3 स्टेप वर्किंग से निकालना होगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और वो आगे अलॉटमेंट नहीं देता, तो उसका कॉल्स इन अरियर आपको 3 स्टेप वर्किंग से ही निकालना है। वो 3 स्टेप वर्किंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो अलॉटमेंट पे क्योंकि एरियर्स था, तो अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट मैं बता देता हूँ बच्चों कितना आएगा। आपने शेयर अलॉटमेंट ड्यू कराई है 2,00,000 से, 1,50,000 पहले से आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। एक्चुअली बच्चों जो ठीक है बच्चों, तो 2,00,000 में से 1,50,000 पहले आए हुए हैं, तो इसका मतलब 50,000 आपका अलॉटमेंट में यहाँ लिख दीजिए। अब कॉल्स इन अरियर कैसे निकलेगा वो बता देता हूँ बच्चों आपको मैं। आपका सबसे पहला स्टेप होगा अनुपम का कॉल्स इन अरियर निकालने के लिए कि उसके अप्लाइड शेयर्स कितने थे, क्योंकि जो भी डिफ़ॉल्टर होता है, जिस भी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और जो अलॉटमेंट नहीं देता, ऐसे व्यक्ति के में अलॉटेड और अप्लाइड दोनों शेयर्स पता होने चाहिए। तो अनुपम के में अलॉटेड शेयर्स तो पता है 1,000, उसके अप्लाइड शेयर पता करने हैं। तो उसकी कैटेगरी का अप्लाइड शेयर है 60,000, अलॉटेड शेयर है 30,000। तो उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रख देंगे, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रख देंगे, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। तो मल्टीप्लाई तो इसके अलॉटेड शेयर भी करना है, इनटू इसकी कैटेगरी अप्लाइड शेयर ऊपर टोटल, और इसकी कैटेगरी अप्लाइड अलॉटेड शेयर नीचे। तो इसके अप्लाइड शेयर आ जाएंगे 2,000, यानी अनुपम ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। सेकंड स्टेप पे हमें पता करना है कि अनुपम का कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कि हमने ट्रांसफ़र किया होगा शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे निकालेंगे? इसके अप्लाइड शेयर जो कि 2,000 है माइनस इसके अलॉटेड शेयर जो कि 1,000 है, इससे में पता चल गया उसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि ₹3 पर शेयर है। तो इसके एक शेयर एक्स्ट्रा 1,000 थे, इनटू 3 कर दीजिए, तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में गया होगा वो ₹3,000 है। क्लियर बच्चों? अब पता करते हैं कि अनुपम का कॉल्स इन अरियर कितना होगा ऑन अलॉटमेंट। उसको निकालने के लिए उसके अलॉटेड शेयर जो कि 1,000 है, इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹4 पर शेयर है, माइनस ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने स्टेप 2 से निकाला। 1,000 इंटू 4 होता है 4,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 3,000, तो इसका अरियर आएगा अलॉटमेंट का केवल 1,000 रुपये। क्लियर बच्चों? आइए अब इसको फिल कर लेते हैं इस अमाउंट को एंट्री में। कॉल्स इन एरियर में डालिए 1,000, बैंक में डाल दीजिए 49,000, और इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर बच्चों? और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मांगा गया था, अलॉटमेंट तक की एंट्रीज वो हमने बना ली। तो फाइनली अमाउंट अलॉटमेंट जो अमाउंट रिसीव हुआ वो 49,000 है। 2,00,000 ड्यू कराए थे अलॉटमेंट पे, 1,50,000 पहले ही आ गए थे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट की तरफ, तो 50 मिलने थे। अब हमें अलॉटमेंट पे, जिसमें से 1,000 अरियर हो गया अनुपम का, जो हमने 3 स्टेप वर्किंग से निकाला है। पहला स्टेप से हमने अनुपम के अप्लाइड शेयर निकाले, अलॉटेड शेयर पता थे, अप्लाइड निकाल लिए। उसी की कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखे, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखे, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। अलॉटेड पता थे इसलिए अप्लाइड निकाले, अप्लाइड पता होता तो अलॉटेड निकालते। अगर अलॉटेड शेयर निकालना होता तो 30 ऊपर आता और 60 नीचे। ठीक है बच्चों? फिर हमने जब इसके हमें अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर दोनों पता चल गए, तो हमने पता किया इसने कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया होगा जो अलॉटमेंट में गया है। तो इसके अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर का डिफरेंस 1,000 शेयर आ गया, इनटू ₹3 कर दिया जो एप्लीकेशन मनी था। तो इससे हमें पता चल गया कि इसने कितने शेयर कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था जो अलॉटमेंट में गया होगा, 3,000।
अब उसे अलॉटमेंट देना है 1000 शेयर पे, क्योंकि इसके अलॉटेड शेयर 1000 है। 4 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये से देने हैं, जिसमें 3000 रुपये इसके पहले आए हुए हैं। तो इसका अलॉटमेंट का जो अरियर आया वो 1000, क्योंकि इसे अलॉटमेंट पे 1000 ही रुपये देने थे जो ये नहीं दे पाया। ठीक है बच्चों, और फिर हमने ये अमाउंट फिल कर ली है। 50 यहाँ पर, 2 लाख माइनस 1.5 लाख, 1000 अरियर के, और बैंक में आ गया 49,000, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।